अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज 19 जनवरी और मंगल का दिन है। सऊदी अरब की फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा, आप देख रहे हैं गल्फ लाइफ न्यूज़। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने फाइजर के बाद एस्ट्राजेनिका और मॉडर्ना कोरोना वैक्सीन की भी मंजूरी दे दी है। लोकल सऊदी और यहां पर रहने वाले अजनबियों को ये वाली वैक्सीन भी लगाई जाएगी। अल अरबिया नेट से बात करते हुए ईस्टर्न रीजन हेल्थ विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर इब्राहिम अल हरीफी ने बताया कि अब सऊदी अरब में 3 वैक्सीन रजिस्टर्ड हो चुकी है। इनमें फाइजर, एस्ट्राजेनिका और मॉडर्ना शामिल है। सबसे ज्यादा जो वैक्सीन सऊदी अरब में पसंद की जा रही है वो फाइजर है, जो कि सऊदी अरब में बहुत बड़ी तादाद में पहुंच जाएगी। डॉक्टर इब्राहिम अल हरीफी ने बताया कि सऊदी अरब के वैक्सीनेशन सेंटर के जो वर्करों की तादाद है वो लगातार बढ़ाई जा रही है। साथ ही जो वर्कर काम कर रहे हैं पहले से, उनका तजुर्बा भी लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते शुरू के मुकाबले में इन दिनों वैक्सीन लगाने वाले सेंटर में आने वाले लोगों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। सऊदी अरब में पोल्ट्री फार्म कमेटी के चेयरमैन अब्दुल्ला अल किदमान ने कहा कि दुनिया भर में बर्ड फ्लू के बावजूद सऊदी अरब में मुर्गियों की कीमतों में किसी भी तरह की कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि बीते 4-5 सालों के दौरान बर्ड फ्लू के चलते 3.5 लाख मुर्गियां मारी जा चुकी है। ब्राजील और फ्रांस इन मुल्कों में है जो सऊदी अरब को मुर्गियां सप्लाई करते हैं। वहां बर्ड फ्लू के चलते इस वक्त के हालात काफ़ी गंभीर है। पोल्ट्री फार्म कमेटी के चेयरमैन के मुताबिक इसके बावजूद सऊदी अरब ने मुर्गियों के हवाले से 70% की जिम्मेदारी खुद संभाल ली है। यानी आपको बता दें कि सऊदी अरब की अब लोकल कंपनियां मार्केट को मुर्गी सप्लाई कर रही हैं। फिलहाल बाहर से इंपोर्ट करना बंद कर दिया जहां पर बर्ड फ्लू फैला हुआ है। पोल्ट्री फार्म चेयरमैन के मुताबिक सऊदी अरब में फूड सिक्योरिटी काफ़ी मजबूत है। मार्केट में मुर्गियों की सप्लाई में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रखी जाएगी, ना ही रेट वगैरह बढ़ेंगे। आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा बता दें कि इस वक्त सऊदी अरब की मार्केट में जो मुर्गियां सप्लाई की जा रही है वो सऊदी अरब की लोकल 12 कंपनियां सप्लाई कर रही है। यानी मुर्गियों के हिसाब से देखा जाए तो 70% तक मार्केट को कवर कर सकती है सऊदी अरब की ये 12 कंपनियां। सऊदी अरब में काउंसिल ऑफ कोऑपरेटिव हेल्थ इंश्योरेंस का कहना है कि विजिट वीजे की एक्सटेंशन बिना वैलिड मेडिकल इंश्योरेंस के नहीं हो सकती है। काउंसिल ऑफ कोऑपरेटिव हेल्थ इंश्योरेंस का कहना है कि हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम को सऊदी जवाजात के सिस्टम में भी अपडेट कराना होगा, इसके बिना वीजे को नहीं बढ़ाया जा सकेगा। काउंसिल ऑफ कोऑपरेटिव हेल्थ इंश्योरेंस से एक अजनबी ने सवाल किया था कि उसने अपनी फैमिली को अबशिर के जरिए मल्टीपल विजिट वीजा निकलवाकर सऊदी अरब बुलाया है। जब भी अबशिर पर विजिट वीजे की वैलिडिटी बढ़ाने के लिए कोशिश की जाती है तो स्क्रीन पर लिखा आता है कि हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। इसी के चलते सऊदी कोऑपरेटिव हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ से इस तरह का जवाब दिया गया है। अपना देश छोड़कर दूसरे देश में जाकर काम करने वाले, जिनको हम समझने के लिए प्रवासी भी कह सकते हैं, तो सबसे ज्यादा प्रवासियों को काम देने वाला सऊदी अरब दुनिया भर में तीसरा देश बन गया है। जबकि अरब दुनिया में अगर देखा जाए तो सऊदी अरब पहले नंबर पर है। यानी मानकर चलिए कि गल्फ कंट्रीज में जितने भी देश है सऊदी अरब में सबसे ज्यादा प्रवासी रहते हैं। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि यूनाइटेड नेशन ने इस तरह की एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें ये जानकारी दी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अमेरिका दुनिया भर में पहले नंबर पर है प्रवासियों को बसाने में, जहां पर कुल अमेरिका की आबादी के हिसाब से 18% प्रवासी रहते हैं। जहां पर कुल अमेरिका की आबादी के हिसाब से 51 मिलियन प्रवासी यहां पर रहते हैं, यानी 18% कह सकते हैं कुल अमेरिकन पॉपुलेशन का। जबकि जर्मनी दूसरे नंबर पर है जहां 16 मिलियन प्रवासी बसते हैं। जबकि सऊदी अरब तीसरे नंबर पर है जहां पर रहने वाले अजनबियों की तादाद 13 मिलियन है। सऊदी अरब में बीते 24 घंटों के दौरान 170 नए कोरोना के मरीजों की पुष्टि की गई, जिसके बाद कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 3,65,099 हो गई है। बीते दिन की अगर रिकवरी देखें तो 161 नई रिकवरी हुई, जिसके बाद कुल रिकवरियों की संख्या 3,56,848 हो चुकी है। सऊदी अरब में बीते दिन मरने वालों की तादाद 6 रही, जिसके बाद कुल मरने वालों की संख्या बढ़कर 6,329 तक पहुंच गई है। फिलहाल सऊदी अरब में एक्टिव केस 1,922 है, जिनमें से क्रिटिकल केस 317 है, जिनकी हालत नाजुक होने के कारण आईसीयू में रखा गया है। सऊदी अरब में रियाज पुलिस ने बरसाती नाले में अजनबी वर्कर को धक्का देने वाले 2 सऊदियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों सऊदियों पर दोहरे जुर्म का इल्जाम है। उन्होंने अजनबी वर्कर को धक्का देने के साथ साथ उसकी वीडियो भी बनाई, जिसको सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। रियाज पुलिस के स्पोकमैन खालिद अल क्रेदिस ने बताया कि अजनबी वर्कर को जंगल में बरसाती नाले में धक्का देने वाले सऊदियों की उम्र 40 से 50 सालों के बीच है। स्पोकमैन ने आगे बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की मदद से दोनों सऊदियों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके अदालती कार्रवाई के लिए उन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। सऊदी अरब में मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी की मैनेजमेंट कमेटी ने कहा कि कोरोना संकट के बाद से अब तक उम्रा और नमाज के लिए मस्जिद हराम आने वालों की तादाद
67 लाख से पार हो गई है। उम्रा ज़ायरीन और नमाजियों के ये आंकड़े 4 अक्टूबर सन 2020 से 16 जनवरी 2021 तक है। पाक मस्जिदों की मैनेजमेंट कमेटी ने आगे बयान में कहा कि इनमें 17,94,000 उम्रा ज़ायरीन थे, जबकि नमाजियों की तादाद 50 लाख तक पहुँच गई है। सऊदी अरब में मदीना मुनव्वरा के निवासियों ने कोरोना वैक्सीन सेंटर से कोरोना वायरस की बीमारी की वैक्सीन लगवाना शुरू कर दी है। अरब न्यूज़ के मुताबिक किंग फहद जनरल हॉस्पिटल से जुड़े हुए नजूद मेडिकल सेंटर में इतवार से वैक्सीन लगाने का काम शुरू हो चुका है। आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा याद दिला दें कि कोरोना वायरस के खिलाफ मदीना मुनव्वरा के ओहद अस्पताल में काम करने के दौरान फ्रंट लाइन पर काम करते हुए 45 साल सऊदी नर्स नजूद अल खैबरी की जान चली गई थी। उसके बाद इस हॉस्पिटल को सऊदी नर्स नजूद अल खैबरी के नाम से कर दिया गया था। मदीना मुनव्वरा के गवर्नर प्रिंस फैसल बिन सलमान ने बीते साल जुलाई में नजूद मेडिकल सेंटर का उद्घाटन किया था। सऊदी अरब में किंग फैसल हॉस्पिटल मक्का मुकर्रमा में 18 साल की एक लड़की के पेट और बड़ी आंत से 1 किलो से ज़्यादा बाल ऑपरेशन करके निकाल लिए गए हैं। अल अरबिया नेट के मुताबिक लड़की हॉस्पिटल पहुंची तो पेट में दर्द था। एक्सरे और टेस्ट किए गए तो पता चला कि पेट में बाल जमा हो गए हैं। मेडिकल टीम ने लड़की के पेट और बड़ी आंत से बालों का गुच्छा ऑपरेशन करके निकाल लिया है। मेडिकल स्टाफ का कहना है कि लड़की लंबे टाइम से बैठे बैठे बाल चबा लेती थी। आहिस्ता आहिस्ता बाल पेट में जमा होते चले गए और उससे दर्द होने लगा था। ऑपरेशन कामयाब रहा। अब मरीज की हालत बिल्कुल ठीक है। ऑपरेशन की कंसल्टेंट डॉक्टर अनूदल शशा ने कहा कि आमतौर पर मानसिक दबाव के चलते लड़कियां इस तरह की आदत में शामिल हो जाती है। माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों के इस रवैये पर नज़र रखें और उन्हें इससे रोकें। सऊदी अरब में पासपोर्ट डिपार्टमेंट यानी जवाजात ने कहा कि बाहर से आने वाले उम्रा ज़ायरीन की फ़्लाइटें सऊदी अरब पहुंच रही है। विदेशों से आने वाले उम्रा ज़ायरीन की इमिग्रेशन की कार्रवाई जद्दा के किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर निपटाई जा रही है। मक्का मुकर्रमा रीजनल पासपोर्ट के डायरेक्टर मेजर जनरल अब्दुल्ला अल मशेखी ने बताया कि पासपोर्ट अधिकारी उम्रा ज़ायरीन को जद्दा पहुंचने और यहां से अपने वतन वापस जाते वक्त इमिग्रेशन की सभी सुविधाएं दे रहे हैं। सारा का सारा काम रिकॉर्ड वक्त में अंजाम दिया जा रहा है। इस हवाले से कोरोना वायरस के चलते जो SOPs मिनिस्टर ऑफ हेल्थ की तरफ से बनाई गई है उनका पालन भी किया जा रहा है। मेजर जनरल अल मशेखी ने बताया कि उम्रा ज़ायरीन को इमिग्रेशन की सुविधा देने के लिए एयरपोर्ट पर प्रशिक्षित स्टाफ रखा गया है, जबकि नई मशीनें वहां पर लगाई गई है। सऊदी अरब में जालसाजों ने धोखाधड़ी करने का नया तरीका अपना लिया है, जिसके चलते वो लोगों को फ़ोन करके खुद को बैंक का स्टाफ जाहिर करते हैं और ग्राहकों की जो पर्सनल डिटेल होती है वो जानते हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक बीते 1-2 हफ्तों में अरब न्यूज़ के स्टाफ को ऐसी कई कॉल आई है जिसमें एक कॉलर उर्दू बोल रहा था, जबकि बाकी दोस्त के पीछे अफसर बनकर इंग्लिश और अरबी में बात कर रहे थे। हैकर्स ने कॉलिंग के लिए जो नंबर इस्तेमाल किया था वो लोकल था, लेकिन जब उन पर वापस कॉल लगाई गई तो कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो सका, यानी नंबर इधर से नहीं मिल सका, वन साइड ही कॉलिंग उससे हो रही थी। तो इसी तरह की शिकायत आजकल सऊदी अरब में आम हो गई है। इसीलिए खबर के मुताबिक लोगों को यही समझा जा रहा है कि इस तरह से अगर कोई बंदा बनकर बैंक की तरफ से कॉल करता है तो उसको अपनी पर्सनल जानकारी यानी इकामा नंबर, ATM का पिन वगैरह कुछ भी नहीं बताना है। बैंक की तरफ से इस तरह की कोई कॉल कभी भी नहीं की जाती है। सऊदी अरब में एक सऊदी औरत ने अदालत में मुकदमा दायर करते हुए कहा कि उसके शौहर ने उसे धोखा देते हुए उसके नाम पर बैंक से कर्जा लिया और दूसरी शादी कर ली है। अखबार 24 के मुताबिक खातून का कहना है कि पति पर किसी का कर्ज पहले से ही मौजूद था। उसने मुझसे कहा कि तुम्हारे नाम पर बैंक से कर्ज लेकर लोगों का उधार अदा करूंगा। सऊदी औरत का कहना है कि मैंने उसकी इजाजत दे दी, जिस पर उसे बैंक ने 1,20,000 रियाल कर्ज दे दिया। सऊदी औरत ने कहा कि बाद में अचानक मुझे पता चला कि उसने उस रकम से दूसरी शादी कर ली है। सऊदी औरत ने कहा कि मैंने ये बात शौहर से की तो शुरू में उसने मना कर दिया कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन बाद में उसने बताया कि मैंने दूसरी शादी कर ली है। सऊदी औरत ने आगे कहा कि उस पर उन्होंने अदालत में शौहर पर खुला लेने का मुकदमा दायर कर दिया है। आपको थोड़ा सा समझा दें कि खुला क्या होता है। अमूमन देखा यह जाता है कि तलाक देने का जो हक है सिर्फ मर्दों के हाथ में ही होता है, लेकिन अगर कुछ कंडीशन ऐसी आ जाए यानी औरत को तलाक लेना ज़रूरी हो जाता है तो ऐसे में मुकदमा सऊदी अरब के कानून के मुताबिक अदालत में दर्ज किया जा सकता है खुला लेने के लिए, जिसके बाद अदालत की कार्रवाई होने के बाद अगर ये पाया जाता है कि खुला ज़रूरी है लेना तो अदालत पति को मजबूर करती है तलाक देने के लिए। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें। आपका कोई सवाल या सजेशन है तो हमें कमेंट करें और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं और हमसे जुड़े रहें। शुक्रिया।